अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लेने का, बल्कि इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो क्या परसेंटेज होती है कि आपका बाकी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। आप लोगों को कैसे पता चल सकता है कि यार मुझे बाकी मेरिट लिस्ट के आने का वेट करना चाहिए या फिर मुझे किसी और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है वो अप्रोच करनी चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ अप्लाई करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये बात करेंगे कि टोटल फोर्थ मेरिट लिस्ट इशू होंगी या थर्ड मेरिट लिस्ट इशू होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा सवाल देखने को मिला पिछले वीडियो से कमेंट सेक्शन में कि इबाद भाई, हो सकता है कि जब एडमिशन शुरू हो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, तो क्या मुझे अप्लाई करने के लिए खाली ऑनलाइन ही चीज़ें अपलोड करनी होती हैं या फिर फिजिकल भी जाकर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप माइंड में रख लें कि जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि जब तक आपको किसी भी डिग्री में एनरोलमेंट नहीं होती, आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? अब क्योंकि इन्होंने सारा काम ऑनलाइन पोर्टल पे शिफ्ट किया हुआ है, तो जब एडमिशन्स खुलेंगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि होता है admissions.comsets.edu.pk। ठीक है जी। उस वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करनी होती है। वहाँ पर आपको जितनी भी आपकी डिग्रीज होती हैं, यानी कि आपकी एफएससी की मार्कशीट और आपकी जो है 9-10 यानी कि मैट्रिक की मार्कशीट, उसको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होता है। और उसके बाद आपको एनटीएस की स्लिप दे दी जाती है, यानी कि एंट्री टेस्ट की स्लिप दे दी जाती है अगर आप एनटीएस दे रहे हैं। अगर आप एनटीएस नहीं दे रहे तो आपको लिखा आ जाएगा कि यार आप वेट करें जब तक फर्दर अनाउंसमेंट नहीं होती। ठीक है जी। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये चीज़ पूछते हैं कि इबाद भाई, अभी जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे तो लिखा हुआ होगा कि यार आपने एनटीएस देना है या नहीं देना, तो हमने किस पे क्लिक करना है? अगर तो आपका 1 साल के अंदर अंदर एनटीएस हुआ हुआ है और आप उसी एनटीएस को यूज़ करना चाह रहे हैं एडमिशन सिक्योर करने के लिए, तो वहाँ पर 2 ऑप्शंस होती हैं। उसमें लिखा होता है विल यू गिव एनटीएस या नहीं, या और नॉट। ठीक है, आप यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने देना है तो यस करें, नहीं देना तो नो करें। नो करेंगे तो वो आपसे पिक्चर मांगते हैं एनटीएस के मार्कशीट की, यानी कि जो जहाँ पर एनटीएस के मार्क्स लिखे हुए होते हैं उनकी पिक्चर मांगते हैं आपसे। आप वो अपलोड कर दें, डायरेक्ट आपका एडमिशन जो है वो लाइन में लग जाएगा। ठीक है, आपको मतलब एनटीएस देने की ज़रूरत नहीं है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, अगर आपने एनटीएस देना है तो एनटीएस देने के लिए आपको यूनिवर्सिटी तो आना पड़ेगा। ये तो बात आप लोग नोट कर लें। हाँ, अलबत्ता डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपका एडमिशन सिक्योर ना हो जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा गया जी, इबाद भाई हमें कैसे पता चले कि हमारा एडमिशन सिक्योर हो चुका है या नहीं हुआ? तो वो ऐसे पता लगता है कि जो आपका जो पोर्टल होता है, जब आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाते हैं, आप अपनी एक आईडी बना लेते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाके, एडमिशन पोर्टल पर जाके, तो वहाँ पर आपको जब मेरिट लिस्ट इशू होती है तो या तो लिखा आ जाता है कांग्रेचुलेशन, प्रिंट योर ऑफर लेटर। इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रेफरेंसेस चूज की थी उसमें से किसी प्रेफरेंस में आपका एडमिशन हो गया है। अगर कुछ भी नहीं लिखा आया, लिखा हुआ आया कि यू हैव बीन वेटेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट का नंबर लिखा आ गया कि आप इतनी वेटेड लिस्ट पे हैं, इसका मतलब ये है कि जनाब आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है जी। अब ये कैसे पता लगता है जी नाम शाम आ गया, ये क्या चक्कर है? ये देखें, अब मैंने जब आपको बताया कि लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंट योर ऑफर लेटर, उसी के नीचे फी चलान भी होगा। फी चलान आपने सबमिट करवा देना सबसे पहले। फिर आपने क्या करना है, फी चलान की पेड कॉपी, ऑफर लेटर प्रिंट, साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि डोमिसाइल हो गया, उसके अलावा एनटीएस की मार्कशीट हो गई, उसके अलावा मैट्रिक की मार्कशीट, उसके अलावा एफएससी की मार्कशीट, वो सारी वेरीफाई होंगी अब कि जो आपने अलबत्ता यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डाली थी वो सही थी या नहीं, वो वेरीफाई होंगी। वो वेरीफाई होने के बाद आपसे वो चीज़ें ले ली जाएंगी, आपको खाली ऑफर लेटर वापस दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन वहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाले सवाल वो ये था कि इबाद भाई मुझे ये बताएं कि मेरा तो खाली एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट आया है, तो मैं क्या करूँ? देखें, आप एफएससी पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन देंगे और एफएससी पार्ट 2 का आप डोमिसाइल कह रहा हूँ, आप वो बनाएंगे एफिडेविट, अंडरटेकिंग, यानी कि जिन लोगों का अभी एफएससी कंप्लीट नहीं होती वो एक अंडरटेकिंग बनवाते हैं 50 रुपए या 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर, जिसमें लिखा होता है कि मेरे एफएससी यानी कि कंबाइंड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के 60% या उससे अबव नंबर होंगे। अगर आपके 60% या उसके अबव नंबर नहीं आते जब आपका रिजल्ट आ जाए तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में ज़रूर याद रखनी है। एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि इबाद भाई, अगर हमें मज़ा नहीं आया यूनिवर्सिटी में, मतलब हमें नहीं समझ आ रही यार जो हम पढ़ रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहता हूँ, मैंने एडमिशन वगैरह भी ले लिया, तो क्या फ़ी रिफंड हो जाएगी या नहीं होगी? उसका भी प्रोसेस है। अगर आप एक हफ्ते के अंदर अंदर छोड़ते हैं, देखिए एडमिशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है। एडमिशन फ़ीस इज़ नॉन रिफंडेबल, जो कि 22 या 20 हज़ार रुपये होती है। आई थिंक सो 22 हज़ार रुपये होती है। तो वो तो रिफंड होने वाली नहीं है, उसको तो आप साइड पे कर दें।
अगर आप 1 हफ्ते के अंदर आपने यूनिवर्सिटी से विड्रॉल करवाते हैं तो आपको सारा का सारा हो जाएगा रिमूविंग दी एडमिशन फीस। 2 हफ्ते के अंदर कराते हैं तो शायद 75%, 3 हफ्ते के अंदर कराते हैं तो 50%, इस तरह का कोई हिसाब है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर लगा देते हैं तो फिर आपको कोई रिफंड शिफंड नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये बात आपने ध्यान रख ली। उसके अलावा जो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई है कि यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका एडमिशन नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि टोटल कितनी मेरिट लिस्ट इशू की जाएंगी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल, ठीक है जी। देयर आर 80% चांसेस कि 3 मेरिट लिस्ट को ही फाइनल मेरिट लिस्ट कह दिया जाए। हाँ, अलबत्ता डिग्रीज के एग्रीगेट कम होने के थोड़े बहुत चांसेस बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो भी बताता हूँ, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हम रख रहे हैं उससे थोड़ा सा नीचे हो सकता है कि आए। कैसे आ सकते हैं, कितनी परसेंटेज है कि आएंगे, ये भी बताता हूँ। लेकिन अभी ये बात कंटिन्यू करता हूँ, मैं जो बात कर रहा था कि थर्ड मेरिट लिस्ट 80% चांसेस हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट को ही फाइनल मेरिट लिस्ट कह दिया जाए। लेकिन इफ द एग्रीगेट और द मेरिट ऑफ द डिग्रीज गोज डाउन तो फोर्थ मेरिट लिस्ट आ सकती है। लेकिन अगेन वो मैं बात करूंगा कि वो ऑफिशियल नहीं होगी, वो यही होगी कि नेक्स्ट नेक्स्ट सीट पे जो बंदा आ रहा होगा उसको कह दिया जाएगा कि आपको ये मिल चुकी है। आपको कब वेट करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो? मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता ना डिग्री में, तो वो बाकी यूनिवर्सिटीज की तरफ जो हाथ पैर मारते हैं, ठीक है जी। तो आपको कब हाथ पैर मारना चाहिए, कब आपको उम्मीद खत्म कर देनी चाहिए? बहुत से लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट से ही उम्मीद खत्म कर देते हैं कि भाई मेरा तो नाम नहीं आया, मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सेप्ट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो इसका जो आसान हल है वो ये है कि आप अपनी डिजायर्ड डिग्री का एग्रीगेट फर्स्ट करें। आपका जो एग्रीगेट बन रहा था, मैंने बहुत से लोगों को उनके एग्रीगेट कैलकुलेट करके पिछली वीडियो में भी दिए। अगर आपने अपने एग्रीगेट कैलकुलेट करवाना है, एफएससी के नंबर, एनटीएस के नंबर और मैट्रिक के नंबर नीचे कमेंट डाउन कर दें, आपको एग्रीगेट बता दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि आपने अपना एग्रीगेट देखना है और वो एग्रीगेट आपने मैच करना है जो मेरिट आया। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीगेट बना था 84.2, सीएस का मेरिट आ गया 86.7, तो फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अब ये आपका अपना डिसीजन है कि आपको क्या लगता है कि कितना मेरिट नीचे आएगा या नहीं आएगा। खैर वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सजेस्ट वगैरह करता ही रहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा आपने माइंड गेम खेलनी है, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा बेशक कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि आपको वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। खैर ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। एक और चीज़, डिग्री को चूज करते वक्त, यानी कि डिग्री की प्रेफरेंसेस को चूज करते वक्त ध्यान में रखें कि कौन सी डिग्री में आपने सबसे पहले एडमिशन लेना है। यानी कि एक बहुत ही रेयर केस पिछले पिछले सेशन में मेरे पास आया कि बाद भाई मैंने 4 प्रेफरेंसेस चूज की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस। अब मेरा एग्रीगेट जो था वो तो 88 था, ठीक है, इसलिए आज तो मेरा सारी डिग्रीज पे एप्लीकेबल हो गया क्योंकि सारी डिग्रीज का ऑलमोस्ट 87 पे ही खत्म हो गया था, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों आया? मैं तो सीएस करना चाह रहा था। अब देखें, क्योंकि उसने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखी, इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया। सो प्रायोरिटीज आपने सही चूज करनी है। हाँ, अगर अलबत्ता गलत चूज हो गए तो आपने क्या करना है, तो आपने यूनिवर्सिटी विजिट करके, एडमिशन ऑफिस विजिट करके ये डिस्कशन करनी है उनसे कि ये मेरे साथ इशू हो गया है। इस पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है क्योंकि जो सीट्स अलॉट हुई हुई होती हैं फिर उसमें आपको डालना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रायोरिटीज अपनी सही चूज करें। वहाँ पर प्रेफरेंसेस का नाम लिखा हुआ होता है, जो मैं प्रायोरिटीज लगा हुआ हूँ वहाँ पर प्रेफरेंसेस का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अच्छा जी, कल की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर शेयर करने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।